अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि अस्सलाम मदद तमाम मोमिन अहले विलायत को मेरी तरफ से और तमाम मोमिनीन से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रोटी के इवज़ मछली की ख़रीदारी। जोहरी बयान करते हैं कि मैं मौला अली इब्न अल हुसैन के पास बैठा हुआ था। मौला के असहाब में से एक मर्द आगे बढ़ा। उसने मौला को सलाम किया। मौला फरमाते हैं कि ए मर्द, तेरा क्या हाल है? वो बोल के कहता है कि मौला, हाल बहुत बुरा है। मैं 400 दिनार का कर्जदार हूँ। मौला, मेरे जेब में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं या खुद खा सकूं। मौला ये उसकी बात सुनकर बहुत रोने लगे। मौला ने बहुत सख्त गिरिया किया। आस पास के बैठे हुए असहाब ने कहा, मौला आप क्यों इस कदर सख्त गिरिया कर रहे हैं? मौला फरमाते हैं कि इससे दुख की और क्या बात होगी कि एक इंसान अपने इंसान भाई की मदद करना चाहता है लेकिन उसकी ताकत नहीं रखता। वो उसको बीमार देखता है लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकता। मौला ये कहकर गिरिया करने लगे। तो फिर मजलिस जब ख़त्म हो गई, सारे लोग जो थे वो अपने अपने घरों को चले गए। तो मुनाफिकीन में से एक शख्स उठा। उसने कहा, उसने इमाम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह तानाज़नी करनी शुरू कर दी। वो कहता है कि कभी ये आले कहता है कि हम आले मोहम्मद हैं, कभी कहता है कि अल्लाह के हम राजदार हैं, हम जो कहते हैं खुदा उसको रद्द नहीं करता। क्या ये हुसैन का बेटा इसको इतना अता नहीं कर सकता कि ये खाना खा सके? जब उस आदमी ने इतना सुना तो वो सुन के मौला के पास आया। उसने कहा, मौला वो आपके बारे में बेहुदा बातें कर रहा है। मौला फरमाते हैं कि मुबारक हो तुझे कि अल्लाह ने तुम्हारी मुश्किल को दूर करने का इज़्न दे दिया है। मौला ने फरमाया कि जाओ मेरी जो है ना वो सहरी का सामान लेके आओ। अब जैसे ही मौला के पास वो सहरी का सामान लाया गया तो मौला ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, मेरे पास इन 2 रोटियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये 2 रोटियां ले जाओ, अल्लाह इनके ज़रिए तुम्हें बहुत माल अता करेगा, बहुत कुछ अता करेगा। उस शख्स के जहन में अब ये था कि इन रोटियों की वजह से मेरी कैसे मदद हो सकती है और मुझे कैसे सब कुछ अता हो सकता है। शैतान ने उसको वसवसे में डाल दिया। अब वो बंदा जैसे ही रोटियां लेकर बाजार में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि एक आदमी मछली लगाकर खड़ा हुआ है। उसकी मछली को कोई भी लेकर नहीं जा रहा। उस आदमी ने सोचा कि मैं जाकर इसके पास एक रोटी के ज़रिए मछली खरीद लेता हूँ। अब जैसे ही वो आदमी रोटी लेके उसके पास गया तो उसने कहा कि ए बंदा खुदा, तुम्हारी मछली कोई नहीं ले रहा। जैसे तुम्हारी मछली जो है वो पुरानी हो चुकी है, इसी तरह मेरी रोटी की भी ये हालत है। क्या तुम मुझे इस रोटी के बदले में एक मछली दे सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं। उसने वो रोटी के बदले में उसको मछली दे दी। अब वो बंदा जैसे ही मछली लेके आगे बढ़ा तो उसने आगे देखा कि एक शख्स ने नमक लगाया हुआ है जिसका नमक कोई नहीं खरीद रहा। वो बेचारा मायूस होकर खड़ा था। उसने कहा कि ए बंदा खुदा, क्या तू मुझे इस रोटी के बदले में नमक देगा? उसने वो दूसरी रोटी लेके और उसको नमक दे दिया। अब जैसे ही वो बंदा नमक लेकर और मछली लेकर वापस गया अपने घर तो उसने कहा कि मैं अब मछली को नमक के साथ पकाऊंगा। अब ये कहना था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वही मछली वाला और नमक वाला उसके दरवाजे पे खड़े थे। उसने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये रोटी तुम्हें क्या फ़ायदा देगी, लेकिन हम और हमारे जो घर वाले हैं हम पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन ये रोटी हमसे चबाई नहीं जा रही। हमने जो तुम्हें दिया है मछली और नमक, हम तुम पर जो है वो उसको हलाल करते हैं, लिहाजा ये तुम अपनी रोटी भी अपने पास रख लो। वो दोनों रोटियां देकर वापस ही गए थे कि फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो मौला अली इब्न अल हुसैन के
غلام آئے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تجھے بہت رزق عطا کر دیا ہے، اللہ نے تجھے بہت رزق عطا کر دیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں ہمیں ہماری واپس کر دو، ہمارے علاوہ انہیں کوئی نہیں چبا سکتا۔ جب کہا نا ہمارے علاوہ انہیں کوئی نہیں چبا سکتا، تو پھر وہ روٹیاں انہوں نے ان کو واپس کر دی اور وہ واپس چلے گئے۔ اب جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے 2 موتی نکلے، اور اندر سے جیسے 2 موتی نکلے تو وہ 2 موتیوں کو اس نے بہت بھاری قیمت پر فروخت کیا، اور جس سے اس کی جو ہے وہ تنگ دستی جو تھی وہ دور ہو گئی، تنگ دستی دور ہو گئی اس کی، اور معاشی حالت بھی جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے کو خدا نے اتنا زیادہ عطا کر دیا ہے، علی بن الحسین نے اتنا عطا کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خود تو علی بن الحسین غریب بنتے ہیں، اس بندے کو اس قدر کیسے عطا کر دیا۔ جب مولا نے ان کے بارے میں یہ باتیں سنی کہ یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب رسول کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے تھے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ کیسے بیت المقدس میں جا کے آثار انبیاء کو ایک ہی رات میں دیکھ کر کیسے آ سکتے ہیں، لہٰذا کہ مکہ سے مدینہ کا سفر 12 دن کا ہے، کہ رسول اللہ نے جب ہجرت کی تو 12 دن لگے تھے، لہٰذا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ باتیں بنانے والے ہیں، تانا زنی کرنے والے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے دوستوں کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ جو بھی اللہ سے طلب کرتے ہیں، جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اور یہ سب اللہ نے ان کو ان کے فرمان کے مطابق، اللہ کی اطاعت کرنے کے مطابق جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کے غیر کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے، تو اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے، اور وہ خدا سے وہی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں عطا کرے، خدا بھی ان کو وہی دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔